स्टडी मॉर्निंग प्रेजेंट्स यू ऑल। आज हम अपने कल्चर के बारे में जानेंगे। अभी हाल कुछ फ़िलहाल में आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा की धूमधाम आपके आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा है। तो ये दुर्गा पूजा का पर्व मनाया क्यों जाता है? दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसका इतिहास जानते हैं आज। कहते हैं कि सभी देवताओं से एक दिव्य किरण निकली, जिस प्रकार से माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ दुर्गा और महिषासुर के मध्य 10 दिनों तक युद्ध चला। देवी दुर्गा ने 10वें दिन राक्षस का वध कर दिया, जिस वजह से जो हम विजयदशमी मनाते हैं वो 10वें दिन मनाते हैं, क्योंकि ये युद्ध पूरे 10 दिन तक चला था। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस वजह से उसी दिन हम विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये त्योहार। दुर्गा जो है वो सुरक्षा, शक्ति, माँ, विनाशक और जो युद्ध होता है उससे जुड़ा हुआ ये नाम है। उनका ये जो दुर्ग जो नाम है वो भी डिफ़िकल्टीज़ जो है, कठिनाइयाँ, तो दुर्गा उनको इसलिए बोला गया है। अब आइए बात करते हैं कि दुर्गा माँ के साथ हमेशा लेफ़्ट एंड राइट में जो है हमेशा आपको लक्ष्मी और सरस्वती दिखाई देगी। वेस्ट बंगाल में एक लोग कहते हैं कि ये उनकी बेटियां हैं, पर एक्चुअली ये माँ दुर्गा के गुणों को दिखाता है। एज वी ऑल नो दैट इन आवर हिंदू स्क्रिप्ट हमें सत्योगुण, रजोगुण और तमोगुण मिलता है। तो सत्योगुण जो है वो सरस्वती का प्रतीक है, माँ का रजोगुण लक्ष्मी का प्रतीक है और तमोगुण दुर्गा का प्रतीक है। त्रिशूल जो माँ के हाथ में जो 10 वेपन्स हैं, शस्त्र है, उसकी भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है। देखिए, जैसे कि माँ के हाथ में त्रिशूल है, सुदर्शन चक्र है, लोटस है, ठीक है, तीर और धनुष है, तलवार है, गदा है, उनके हाथ में शंख हमें दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं माँ का जो वाहन है लायन, वो करेज को दर्शाता है। माँ को हमेशा रेड कलर की साड़ी में ही दिखाया जाता है, जो कि पैशन को समझाता है। माँ के हाथ आपने देखे होंगे इस तरीके से हमेशा ब्लेसिंग्स के लिए और फॉरगिवनेस के लिए उठते हैं। जो इसमें जो आपको यहाँ पर शंख दिखाई दे रहा है, वो शंख जो है वो हैप्पीनेस का प्रतीक है। चक्र जो है वो धर्म का प्रतीक है। जो यहाँ पे त्रिशूल है वो भी करेज का और ज्ञान का प्रतीक है। जो यहाँ पे जो तीर और धनुष दिखाया गया है वो कैरेक्टर का प्रतीक है। जो लोटस है वो डिटैचमेंट, सारे मोह माया से परे है, वो दिखाने की कोशिश की गई है। जो गदा है, वो गदा जो है वो लॉयल्टी और प्यार का प्रतीक है। तो माँ के जो 10 हाथ है और 10 हाथ में जो वेपन्स उन्होंने धारण किए हैं, उन वेपन्स का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। दुर्गा पूजा सिर्फ और सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, सोसाइटी को एक जीने का स्टाइल भी सिखा रहे हैं। क्यों? अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि क्यों माँ के 10 हाथ में ये 10 वेपन्स दिखाए गए हैं? क्यों लेफ़्ट और राइट में जो है लक्ष्मी और सरस्वती खड़ी हुई है? इन सभी जो आइडियाज़ है, माँ की मूर्ति एक मीनिंगफुल चीज़ है। आप खुद सोचिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो वायलेंस दिखाया जा रहा है, पर जब आप पंडाल में जाएंगे और माँ के नज़दीक आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वायलेंस नहीं बल्कि एक शक्ति का प्रतीक है। सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति नहीं, बल्कि समाज में कैसे आपको रहना है, भलाई की जीत होनी चाहिए। इसीलिए इसको विजयदशमी कहलाते हैं। इन पर्वों में
चाहे वो रामलीला भी अभी जो नॉन बंगाली होते हैं वो रामलीला मनाते हैं, इसमें भी वही सेम मैसेज को दोहराया गया है। एक ऐसा पर्व है जहाँ पे अच्छाई की जीत होती है, भगवान राम की जीत होती है, रावण को वो हराते हैं। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ हैं। इससे हमें ये समझ में आना चाहिए अभी इस दुनिया में अभी तो कोई असुर नहीं है। हमारे अंदर का जो विकार है, आलस, झूठ बोलना, चोरी करना, जलना, किसी को देख करके बुरी बातों का अपने मन में जो है विचार करना, यही सब असुर का काम कर रही है। तो हमें इस दुर्गा पूजा के पर्व से, या चाहे हम राम ने किस तरीके से रावण को मारा, क्यों मारा, इससे हम क्या सीख पाते हैं कि हमारे अंदर भी एक अहंकार रूपी राक्षस है। उसे हमें इस पर्व में जो है, इस समय हमें सिर्फ इन चीज़ों का मज़े नहीं लेना, बल्कि अपने अंदर भी कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशंस करते रहना चाहिए। प्यूरिफिकेशन, नॉट क्लैरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन करते रहना चाहिए। सिर्फ इन चीज़ों को देखिए और भूल जाइए नहीं, इससे आप ज़रूर एक बार सोचें कि क्यों ऐसा है, क्यों हम इन चीज़ों को मनाते हैं। हिंदू धर्म में हर चीज़ के पीछे एक इम्पॉर्टेंस छुपी हुई होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।